ओए सुन, कल से चाय का ठेला यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। साहब लेकिन क्यों? क्या गलती हो गई मुझसे बताइए ना। हाँ, और आप हैं कौन? तेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस ये जानना जरूरी है कि ठेला कल से यहाँ नहीं लगना चाहिए। साहब अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज माफ कर दीजिए, लेकिन ये दुकान मत हटवाइए। मेरे घर चलने का साधन यही है साहब, प्लीज। साहब अगर ये दुकान नहीं लगेगी तो मैं अपने परिवार को कैसे कुछ खिला पाऊंगी? साहब मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। करोड़ों की मालकिन के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं वो भी करोड़ों की मालकिन? साहब प्लीज आप मेरी गरीबी का मजाक मत बनाइए। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये लीजिए आपके 2 करोड़ के फ्लैट के कागज। साहब ये क्या है? और आप मुझे 2 करोड़ का फ्लैट क्यों दे रहे हैं? अरे मुझे गरीबों पे पैसे लुटाने का कोई शौक नहीं है, वो तो हमारे सर हैं जो फ्लैट तुम्हें दे रहे हैं। कौन है वो साहब जो मुझ पे इतनी मेहरबानी कर रहे और इतना महंगा फ्लैट मेरे नाम कर रहे हैं? बताइए ना साहब। देखो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सर ने पूछा है कि आपके हालात तो अच्छे हुआ करते थे, फिर आपको चाय की रेडी लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? साहब वो क्या है ना, मेरा पहले बहुत अच्छा परिवार था। मेरे भाई भाभी मम्मी पापा हम सब साथ में रहते थे, लेकिन एक दिन भाई ने प्रॉपर्टी और पैसे के लालच में आके माँ पापा से धोखे से घर के कागजात पर साइन करवा लिए, और उसके बाद उन्हें और मुझे दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। निकल जाओ इस घर से। और ऐसा है दोबारा इस घर में ना शकल मत दिखा देना आके, बता रहा हूँ शांति से। देख बेटा तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अपनी बीवी के चक्कर में तू हमें घर से बाहर निकाल रहा है। भाई आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम तीनों ने दिमाग खराब करके रख दिया, मेरी बीवी परेशान करके रख दी। तुम तीनों के लिए खाना बनाती रह गया वो पूरे टाइम। उसकी अपनी जिंदगी नहीं है ना, जिए वो अपने हिसाब से। एक ये है अपनी पढ़ाई के लिए खर्चे दे देगी, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। तेरे लिए कमाता हूँ क्या मैं? और तुम्हारी दवाई के लिए पैसे देता रहूं पूरे टाइम, बस यही काम बचा है ना मेरे पास। मेरे खुद के खर्चे नहीं होते क्या? भैया आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपनी वाइफ के चक्कर में मुझे और मम्मी पापा को घर से निकाल रहे हैं। एक बार सोच तो सही बेटा कि हम लोग जाएंगे कहाँ। देखो ऐसा है मम्मी पापा, मेरे को ना मतलब नहीं है आप लोग कहाँ जाओगे कहाँ रहोगे, इससे कोई हिसाब किताब लेना देना नहीं है मेरा। तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरे को इस घर में शांति से रहना है और इस घर में शांति से रहूंगा। दोबारा आ मत जाना। चलो निकलो। चलिए पापा, चलिए माँ। मैं अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरी सारी डिग्री सब कुछ भाई ने जला दी और मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब मैं नौकरी ढूंढने भी जाती तो कैसे जाती? मेरे पास मेरा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था, और माँ बाप को वैसे भूखा भी नहीं छोड़ सकती थी। तो बस फिर मैंने सोचा क्यों ना ये चाय का ठेला लगा लूं। इससे जो भी पैसे होते हैं उससे मैं अपना और अपने माँ पापा का पेट भर लेती हूँ। साहब लेकिन अब तो आप बता दीजिए कि वो साहब है कौन और मुझे इतना महंगा फ्लैट क्यों दे रहे हैं? तुम यहीं रुको, मैं भी सर से बात करके आता हूँ। सर दे दिए मैंने उनको फ्लैट के पेपर्स। अच्छा किया तुमने। और क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, बस अपनी कहानी सुना रही थी। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताइए, आप करोड़पति हैं, वो एक मामूली सी चाय वाली, आप उसे 2 करोड़ का फ्लैट क्यों दे रहे हैं? विक्रम दरअसल बात यह है कि हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। अच्छी दोस्त हुआ करती थी वो मेरी। इनफैक्ट मेरी पढ़ाई का बहुत बड़ा क्रेडिट उसे भी जाता है, क्योंकि उसकी किताबों से पढ़ा है मैंने। मेरे पास तो किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। और टाइम बाद पता चला मुझे कि अब वो चाय की दुकान लगा रही है, और मुझसे उसकी वो हालत देखी नहीं गई। इसलिए मैंने तुम्हें भेजा फ्लैट के पेपर्स उसके पास देने के लिए। अरे सर भूल जाए ना इस दोस्ती को, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं। और एक अपने आप को देखिए, आप इतने बड़े करोड़पति आदमी, वो एक मामूली सी चाय वाली। आप लोगों का कहीं मेल है? और सर पहले की बात अलग थी, पहले आप गरीब थे लेकिन अब अमीर हो गए हो, इसलिए आपका उनके साथ उठना बैठना अच्छा नहीं है। आप किसान के खिलाफ है। अगर आप कहें तो मैं उससे फ्लैट के पेपर लेके आता हूँ और उसे मैं सुना के भी आता हूँ। पेपर वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमसे जितना बोला जाए उतना करो, अपने लिमिट्स को क्रॉस मत करो। और तुम समझते क्या हो अपने आप को, जो उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो? मेरे पैसे हैं, मैंने उसे फ्लैट दिया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? विक्रम कई बार इंसान के लिए यही अच्छा होता है कि वो अपना काम अच्छे से करे, ना कि दूसरों के काम में दखल अंदाजी करे। और अब तुम मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सर आप एक चाय वाली के चक्कर में मुझे सुना रहे हैं, मैं आपकी कंपनी का मैनेजर हूँ। चाय वाली नहीं है वो, दोस्त है मेरी। सर दोस्त थी वो, अब नहीं है, अब आप अमीर हो गए हो। बकवास बंद करो अपनी तुम।
कहना क्या चाहते हो हैं? दोस्त पहले थी। इंसान की जिंदगी में अगर पैसा आ जाए तो वो उन इंसानों को भूल जाए जो उसके दोस्त हुआ करते थे। विक्रम, मैं आज जहां कहीं भी हूं सिर्फ उसकी बदौलत हूं। अगर वो मेरा साथ ना देती ना तो यहां तक पहुंचने की मेरी औकात नहीं थी। उसने मेरा हर कदम पे साथ निभाया है। वो बात अलग है कि स्कूल पास आउट होने के बाद हम दोनों के रास्ते बदल गए, हम दोनों अलग अलग फील्ड्स में निकल गए। लेकिन आज जब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ और मेरी दोस्त पर गरीबी आ गई है तो क्या मैं अपनी दोस्त को गरीबी में रहने दूँ? विक्रम, तुम ऐसा कर सकते हो लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एहसान फरामोश नहीं हूँ मैं। और वैसे भी एहसान फरामोश इंसान कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। इसलिए तुम मेरे को मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। काफी देर हो गई, ना तो साहब बात करना है ना ही उनके असिस्टेंट। आखिर ये है कौन? मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। कौन है आप जिसने मुझे ये 2 करोड़ का फ्लैट ऐसे ही दे दिया? ना तो आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं ना ही कोई नाम बताया अपना। देखिए, आपके लिए ये बात जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। आपके लिए ये बात जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फ्लैट मिल रहा है। और सोच लीजिएगा कि आपने मेरी कई मदद करी होगी, इसीलिए मैं भी आपकी मदद कर रहा हूँ। अरे मैंने किसकी मदद कर दी? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं खुद तो यहाँ ऐसे गरीबों की तरह जी रही हूँ और आप है कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं बना रहा हूँ मैं। शायद आपने कभी मेरी मदद करी होगी, इसीलिए बोल रहा हूँ। और बाकी आप क्यों फालतू के ड्रामेबाजी कर रही हैं? आपको फ्लैट से मतलब होना चाहिए। आप फ्लैट में रहिए आराम से, सवाल जवाब मत कीजिए ज़्यादा। देखिए, या तो आप मुझे अपना नाम बता दीजिए या फिर अपनी शक्ल दिखा दीजिए, क्योंकि जब तक मुझे सब कुछ नहीं पता चलेगा कि आप हैं कौन और कौन नहीं, मैं ये सब नहीं लेने वाली। अरे आपको समझ में क्यों नहीं आता है? रख लीजिए फ्लैट को। देखिए, या तो आप मुझे अपना नाम बता दीजिए या फिर अपनी शक्ल दिखा दीजिए। जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आप हैं कौन, मैं ये नहीं लेने वाली। लगता है आप ऐसे नहीं। शेखर, तुम? शेखर, तुम मुझसे इतनी देर से अपना चेहरा क्यों छुपा रहे थे? और तुमने मुझे इतना महंगा फ्लैट क्यों दिया? दरअसल बात यह है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब मैं इस शहर में वापस लौटा तो मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, क्योंकि तुम ही तो वो थी जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। ना तो मेरा साथ देती और ना मैं यहाँ तक पहुँच पाता। यहाँ पर जब तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला कि तुम सही हालातों में नहीं हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तुम चाय की रेहड़ी लगा रही हो और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता था। मैं तुम्हें एक अच्छी हालत में देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फ्लैट गिफ्ट किया है। लेकिन एक बात बता दिया, जिस लड़की ने मेरी भी इतनी मदद करी आज वो इस हालत में कैसे है? वो शेखर, तुम्हें तो पता मेरे बड़ा भाई था, तो उसने मुझे और मेरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हारे भाई ने ऐसा किया तुम लोगों के साथ? अरे ऐसा कैसे कर सकता है वो? माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, और वो है कि माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, बहन को घर से बाहर निकाल दिया। भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा होता है जिसमें भाई बहन की जान एक दूसरे में बसती है। लेकिन तुम्हारा भाई सच में बहुत घटिया किस्म का इंसान है। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। बाकी तुम चिंता मत करो दिया, उस प्रॉपर्टी पे तुम्हारे माता पिताजी का मालिकाना हक है, इसलिए वो प्रॉपर्टी उन्हें मिल के रहेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर बच्चे माँ बाप की संपत्ति को हथिया लेते हैं और माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप का पूरा हक बनता है कि वो उस प्रॉपर्टी को वापस ले लें। फिलहाल के लिए जो मैंने तुम्हारे लिए फ्लैट लिया है, तुम उस फ्लैट में रहोगी और अंकल आंटी जी भी उसी फ्लैट में रहेंगे। शेखर, लेकिन मैं ये फ्लैट कैसे ले सकती हूँ? मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। प्लीज तुम ये सब मेरे लिए मत करो। क्यों नहीं रख सकती तू इस फ्लैट को? हाँ, जब तूने मेरी मदद करी थी तब मैंने तुझसे कुछ कहा था क्या? तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब मैं थोड़ा सा सक्षम हो गया हूँ कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ तो तू ड्रामेबाजी कर रही है यार। ऐसा थोड़ी ना होता है। दोस्ती एक साइड से ही नहीं निभाई जाती है, दोनों साइड से निभाई जाती है। देख, अगर तू मुझे सच्चा दोस्त मानती है तो तू इस फ्लैट को रखेगी, नहीं मानती है तो ठीक है, मत रख इस फ्लैट को। मैं भी सोच लूंगा कि हमारी कभी दोस्ती थी ही नहीं। अच्छा ठीक है। ये हुई ना दोस्तों वाली बात यार। विक्रम, तुम जाओ ऑफिस संभालो। बाकी दिया, अभी मैं तुम्हें फ्लैट दिखाता हूँ, तुम फ्लैट देखो, बताना कैसा लग रहा है। और तुम्हारे भाई को हम छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद तुम्हारे भाई को सबक सिखाएंगे। बैठो।